सब सीक्वेंसेस को और आगे बढ़ाते हैं और प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम जैसा हमने डिस्कशन किया था उसी तरह का ही एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। an be the sequence of positive numbers such that an is equals to product of these two and root of this, जिसको हम ज्योमेट्रिक मीन जैसा देख रहे हैं कि आपको गिवन है an is equals root of an minus 1 into an minus 2 for n greater than 2। ठीक है, ये मुझको गिवन है, इसे नंबर 1 डाल करके हम छोड़ते हैं। जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया तो उसी टाइप से सबसे पहली कंडीशन लेते हैं a1 इज इक्वल्स टू a2। अब अगर मैं a3 निकालने की कोशिश करूंगा यहां से तो a3 विल बी इक्वल टू a2 इंटू a1, और a2 और a1 आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो a1 विच इज a1। तो इस तरीके से जब आप निकालते चले जाएंगे तो फाइनली भी मेरे पास यही आ जाएगा कि an इज ऑल्सो इक्वल्स टू an, यानी सो an इज इक्वल्स टू a1 फॉर ऑल n, यानी आपने बोल दिया सो an कन्वर्जेस टू a। तो पहली सिचुएशन तो ये डिस्कस कीजिए हमने। अब दूसरी सिचुएशन a1 इज लेस देन a2, a1 इज लेस देन a2 अगर आप लेते हैं और इस नंबर 1 में पुट करते हैं। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट वन a3 इज इक्वल्स टू a2 इंटू a1। अब a2 और a1 का प्रोडक्ट करके उसका रूट निकाल देने को हम क्या कहते हैं, a3 इज द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जब हम निकालते थे, ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको याद हो तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है a इंटू बी का अंडर द रूट। तो यहां पर a2 और a1 का मल्टीपल किया और रूट निकाला तो मेरे पास a3 आया। तो a3 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a1 एंड a2। इट मीन हमने बोला a3 is the geometric mean between a1 and a2, यानी हम लिख सकते हैं a3 lies between a1 and a2। आपने बोला था a1 is यहां पर लेस देन a2, तो a3 उनके बीच में आ गया जी, यानी आपने बोल दिया a3 इज लेस देन a2। a3 is less than a2। चलिए थोड़ा और आगे ट्राई करते हैं, a4 को भी निकालते हैं जी। a4 किसके इक्वल आएगा, a4 मेरे पास आएगा a3 इंटू a2। इसका मतलब a4 इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a3 एंड a2। a4 लाइज बिटवीन व्हाट इज दिस, ये क्या था, a3 इज लेस देन a2, a3 इज लेस देन a2। तो यहां क्या आ गया जी, a4 इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a3 एंड a2। तो आपके पास a4 इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a3 एंड a2, यानी हमने बोला a4 लाइज बिटवीन a3 एंड a2, करेक्ट। जिससे कंक्लूजन हुआ a3 लेस देन a4। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम बार बार इसको निकालते चले जाएंगे तो हमारे पास फाइनली
एक कंक्लूजन आएगा। 10 वी ऑब्टेन क्या, A1 और लास्ट में A2। A1 A2, यहां पर ऑड वाले पार्ट A1 A3 A5 और उसी तरीके से A2 ग्रेटर है A4 से, A4 ग्रेटर है A6 से। तो ये ऑड और इवन दो अलग अलग तरह के सब सीक्वेंसेस मेरे सामने आ गई। क्या कि A2n-1 और दूसरी आ गई मेरे पास A2n। तो अगर ऑड की बात करें, धीरे धीरे मेंबर्स बड़े होते चले जा रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव बाय A2। बाउंडेड अबव बाय A2। लेकिन जो इवन वाली है दैट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और दैट इज बाउंडेड बिलो बाय A1। बाउंडेड बिलो बाय A1। तो इसलिए दोनों ही डिक्रीजिंग, दोनों ही कन्वर्जेंट आपके पास हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि सो लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी अगर मैं करूं ऑफ A2n-1, मान लीजिए दैट कन्वर्ज टू L, और इसी तरह से लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी A2n दैट कन्वर्जेस टू L डैश। ठीक है, तो ऑड एंड इवन। अब आइए एक बार फिर दोबारा से उस नंबर 1 को कंसीडर करें। फ्रॉम नंबर 1, वो जो नंबर 1 हमने स्टार्टिंग में लिया था, कंसीडर किया था, उसमें था an। मैं n के प्लेस पर 2n पुट कर देता हूं। तो आइए मेरे पास क्या आया, A2n इज इक्वल टू is equals to A2n-1 into A2n-2। करेक्ट, ये मेरे पास आ गया जी। स्क्वायरिंग अगर मैं दोनों साइड कर लूं तो मेरे पास आ गया A2n स्क्वायर इज इक्वल्स टू A2n-1 इंटू A2n-2। अब इनका लिमिट ले लेते हैं जी, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी। अब इवन वाला पार्ट जो था दैट वाज L डैश, तो L डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू L इंटू L डैश। तो एक बार इसको कैंसिल कर दीजिए, वो मुझे दे देगा L डैश इज इक्वल्स टू L। यानी ऑड वाली सब सीक्वेंस और इवन वाली सब सीक्वेंस बोथ कन्वर्जेस टू L। आपने बोला so the sequence A2n-1 and A2n both converges to L। दोनों की दोनों L पर कन्वर्ज करती हैं। अब इन दोनों को आपने L की वैल्यू भी कैलकुलेट करके देना है जी। यानी कहने का सीधा मतलब मेरे पास ये हो गया कि लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी an गोज टू L, और साथ ही साथ अगर लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी an-1 भी आए तो दैट ऑल्सो गिव्स मी L। ठीक है, आइए अब इस L की वैल्यू को निकालते हैं, कंसीडर करते हैं फ्रॉम फर्स्ट an is equals root of an-1
इंटू ए एन माइनस 2, स्क्वायरिंग कर लें, ए एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एन माइनस 1 इंटू ए एन माइनस 2, राइट। तो आपने ए एन स्क्वायर दोनों साइड ए एन माइनस 1 से मल्टीपल कर लिया, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास। देखिए जनरल फॉर्मूला बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया। अब इसमें मैंने क्या किया, पुट n इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n माइनस 2, और इस तरीके से पुट करते करते 3 तक चले जाइए। तो आइए देखिए क्या मिलेगा जी मुझे। यहां देखिए n के प्लेस पर आपने सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया, तो मेरे पास ए एन स्क्वायर इंटू ए एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो n के प्लेस पर n माइनस 1 अगर मैं पुट करूंगा तो ये मेरे पास ए स्क्वायर n माइनस 2 इंटू ए एन माइनस 3 आ जाएगा। फिर n के प्लेस पर और आगे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास ए स्क्वायर n माइनस 3 ए n माइनस 4, ऐसे रिजल्ट आते चले जाएंगे। और इस तरीके से आते आते फाइनली मेरे पास यहां पर बच जाएगा a2 स्क्वायर इंटू a1। यानी मुझे पता चला कि an स्क्वायर इंटू ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू a2 स्क्वायर इंटू a1। अब अगर हम इसका लिमिट ले लें n अप्रोच टू इंफिनिटी, तो मेरे पास क्या आ गया, दिस इज ए एन स्क्वायर इंटू ए एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू a2 स्क्वायर इंटू a1। आपके पास दिस इज एल स्क्वायर, दिस इज अगेन एल, तो a2 स्क्वायर इंटू a1 यानी एल क्यूब इज इक्वल्स टू a2 स्क्वायर इंटू a1। इट मीन l विल बी इक्वल टू a2 स्क्वायर इंटू a1 टू द पावर 1/3, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका लिमिट आ गया जी। अब आपके पास ये सिचुएशन कौन सी थी, दो कंडीशन मैंने डिस्कस कर ली। ये सिचुएशन मेरे पास थी व्हेन a1 इज लेस देन a2, तो a1 इज लेस देन a2 का ये केस था। और इसी तरीके से सिमिलर will be the limit when a1 is greater than a2, तो सेम लिमिट आपके पास आ जाएगा। तो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, और यही मुझे प्रूव भी करके देना था जी, ठीक है। इतना ही रहने देंगे। थैंक यू वेरी मच।